मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर जेएलएस कॉलेज मझवलिया, वेस्ट चंपारण, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज बच्चे आप लोगों से हम गांधी जी के गांधीवादी विचारधारा के क्या स्रोत थे, गांधीवाद से आप क्या समझते हैं, इन सारी विषयों पर आप लोगों से हम चर्चा करेंगे। कैसे गांधी जी का जीवन जो था, वो पहले किसी भी जो स्वतंत्रता आंदोलन के एक बड़े नेता थे, स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी प्रमुख भूमिका थी। आंदोलन के दरमियान उन्होंने बहुत सी परिस्थितियों को अपने अंदर गहन मंथन किया, सोच विचार किया, तत्पश्चात उससे जो बातें निकली उसको आत्मसात करते हुए लोगों के सामने रखा। गांधीवाद राजनीतिक विचारधारा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गांधी जी से कोई दर्शन अथवा सिद्धांतों के निर्माण नहीं किया, बल्कि अपने जीवन में परिस्थितियों के अनुसार राजनीतिक, धार्मिक, समाज, अर्थव्यवस्था पर अपने विचारों को प्रकट किया। उनके द्वारा प्रकट विचारों को गांधीवादी राजनीतिक दर्शन या गांधीवाद की संज्ञा दी गई है। जैसा कि स्वयं महात्मा गांधी ने कहा था, गांधीवाद नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं अपने बाद कोई संप्रदाय नहीं छोड़ना चाहता। मैं कभी इस बात का दावा नहीं करता हूँ। मैंने कोई नया वादा या सिद्धांत अपने ओर से नहीं चलाया। मैंने केवल अपने निजी ढंग से आधारभूत सच्चाइयों को अपने नित्य प्रति के जीवन में और समस्याओं पर लागू करने का सिर्फ प्रयास किया। और यह मत जो मैंने बनाए हैं, वो तब तक परिणाम जो मैंने प्राप्त किए हैं वो अंतिम नहीं है। इसके बाद भी इसमें कुछ गुंजाइश है। महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महान सेनानी थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में संबंधित विभिन्न समस्याएं आई, बहुत सारी कठिनाइयां आई। उन सारी कठिनाइयों को वो मंथन कर, सोच समझ कर उस पर गांधी जी ने अपने विचार प्रकट किए, जिन्हें गांधीवादी विचारधारा भी कहते हैं। फिर भी इतना तो सत्य अवश्य है कि स्वयं गांधी जी का एक विशिष्ट जीवन दर्शन था। उन्होंने समस्याओं के समाधान के लिए जो सिद्धांत, आदर्श और तकनीकी ग्रहण किए, उनमें वे आजीवन जुड़े रहे। उन सब नियमों से वो अपने आप को जोड़े रखे। उनके सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, सामाजिक समानता, संप्रदाय का विरोध, असहयोग तथा सविनय अवज्ञा आदि सिद्धांत उच्च आदर्श एवं मूल्यों से प्रेरित थे। उन्होंने कई तरह के आंदोलन चलाया। नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया, समाज में समानता की व्यवस्था की, अहिंसा के वो पुजारी थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन उन्होंने चलाया, असहयोग आंदोलन चलाया। इन सब कारणों से वो ब्रिटिश सरकार को मजबूर कर दिए थे। स्वयं गांधी जी के अनुसार अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अच्छे साधन का अपनाना अनिवार्य है। कहना ना होगा कि गांधीवादी राजनीति के नैतिक पक्ष का विवेचन करता है। गांधी जी के राजनीतिक और धर्म के प्रति विशिष्ट दृष्टिकोण था तथा उनके विचार निजी होते थे। गांधीवादी सिद्धांतों को मतों का, नियमों का और आदर्शों का समूह नहीं है, बल्कि वह एक जीवन दर्शन है। यह शैली एक नई दिशा की ओर संकेत करती है या मानव की जीवन समस्याओं के लिए प्राचीन समाधान प्रस्तुत करती है। आप इन सब बातों से यह निष्कर्ष निकाल कर कह सकते हैं कि गांधीवाद गांधी जी द्वारा विविध समस्याओं के समाधान हेतु व्यक्त किए गए विचार है। गांधी जी ने अपने नवीन सिद्धांत या संप्रदाय को प्रचलित नहीं किया, वरन उन्होंने अपने विचारों में परिवर्तन को स्वीकार किया है। उन्होंने यंग इंडिया में लिखा था, मैंने किसी नए सिद्धांत की सृष्टि नहीं की, परंतु प्राचीन राजनीति में हिंगल या बेथल
को राजनीतिक दर्शन की तरह नहीं था। वे विचार जगत और व्यक्ति नहीं बल्कि कर्म योगी थे। उन्होंने अपने कर्म योग की साधना की प्रक्रिया से विश्व को बहुमूल्य विचार दर्शन किया। प्राचीन सिद्धांतों के नवीकरण में उनकी अपनी एक विशेष स्थान था। गांधीवादी विचारधारा का जो स्रोत था उस पर प्रभाव डालने वाले क्या क्या तत्व थे। गांधीवादी विचारधारा भारत एवं विश्व के अनेक देशों में धर्म एवं दर्शन को प्रभावित की थी। जैसा कि एक विद्वान का कहना है कि गांधी जी के विचार एवं विवेक ने विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा ग्रहण कर तथा एक नए और विशिष्ट दर्शन का सृजन किया था। प्राचीन भारत के जो धार्मिक ग्रंथ है, गांधी जी ने राजनीतिक दर्शन पर अध्यात्मवाद का सर्वाधिक प्रभाव था। वस्तुतः गांधी जी का भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति से बहुत ही प्रेम था, काफ़ी लगाव था और वो इस संस्था, संस्कृति और इस यहाँ की व्यवस्था को बहुत आत्मसात करते थे। ब्रिटेन में उन्हें एडविन अर्नाल्ड का गीता अनुवाद पढ़ने का मौका मिला था। गीता की महान आध्यात्मिक निर्देश ग्रंथ के रूप में स्वीकार करते थे। उन्होंने स्वयं कहा था कि जब हतोत्साह में मेरी ओर झांकता है और जब मुझे क्षितिज में आशा रूपी प्रकाश की किरण दिखाई नहीं पड़ती है तो मैं भगवत गीता की ओर मुड़ता हूँ और उसका अध्ययन करता हूँ। 1903 ईस्वी में अफ्रीका से जोहान्सबर्ग जेल में उन्होंने पतंजलि के योग सूत्र का अध्ययन किया था। गांधी जी ने इससे अतिरिक्त गांधी जी ने उपनिषद, रामायण, महाभारत, कुछ जैन और बौद्ध धर्म की पुस्तकों आदि का भी अध्ययन किए थे। सत्य का सिद्धांत गीता से, अहिंसा, अपरिग्रह आदि का जैन एवं बौद्ध से उन्होंने ग्रहण किया था, जिसके बाद उन्होंने अहिंसात्मक रूप से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों के अतिरिक्त महात्मा गांधी के लिए कुरान, बाइबिल, कन्फ्यूशियम और शिक्षाओं के आदि का विचार ग्रहण किया था। न्यू टेस्टामेंट तथा समर ऑन द माउंट आदि ग्रंथ से उन्हें विचार काफ़ी प्रभावित थे। अहिंसक प्रतिशोध का विचार उन्होंने ईसा मसीह के इस शब्दों से मिली, भगवान उन्हें क्षमा कीजिए क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। गांधी जी का यह विचार है कि यदि कोई तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारे तो उसके सामने दूसरा गाल बढ़ा दो, परंतु आज के परिवेश में ऐसी परिस्थिति नहीं है। आज देश तीसरे विश्व युद्ध की तरफ खड़ा है। हर देश एक दूसरे को आंख दिखा रहा है। आज समाज में इतनी विकृतियां आ गई हैं कि कोई किसी की अधीनता या कोई भी विचार और कोई भी समाज की जो रीति रिवाज है उस पर चलने को तैयार नहीं है। सभी लोग अपनी डफली बजा रहे हैं। सरमन ऑन दी माउंट से लिया गया था। वस्तुतः बाइबिल एवं समर्थन की माउंट के अध्ययन के बाद महात्मा गांधी की आत्मा जाग उठी तथा उन्हें जीवन के सशक्त मूल्यों का ज्ञान हो गया। गांधीवाद विचारधारा लाओ त्से और कन्फ्यूशियम के शिक्षाओं से भी प्रभावित थी। जो मेरे प्रति अच्छे हैं और जो मेरे प्रति अच्छा हूँ, जो मेरे प्रति अच्छे नहीं हैं उनके प्रति भी मैं अच्छा हूँ। कन्फ्यूजन के अनुसार मनुष्य को दूसरे के प्रति वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसा व्यवहार वह दूसरे से चाहता है। आप दूसरे के साथ वही व्यवहार करिए जो अपने आप से दूसरे से प्राप्त करना चाहते हैं। तो वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे तो आप भी दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करिए। इन सारी बातों का गांधी के जीवन में गहरा प्रभाव पड़ा था और गांधी जी ने इसको अपने अंदर आत्मसात किया था। और जहाँ तक अन्य विचारों का प्रभाव है, गांधी जी ने विचारों पर अन्य विचारों का भी प्रभाव पड़ा। जॉन रस्किन, डेविड थोरो, टॉल्स्टॉय प्रमुख थे। महात्मा गांधी के सर्वोदय, शारीरिक श्रम के प्रति सम्मान आदि विचारों को आधारशिला थी। राजनीति के प्रति गांधी जी का आध्यात्मिक दृष्टिकोण रस्किन की ही देन है। गांधी जी का सविनय अवज्ञा के सिद्धांत पर डेविड थोरो का प्रभाव था। टॉल्स्टॉय के प्रभाव से गांधी जी ने ईसाई अराजकतावाद के सिद्धांत को अपनाया। के अध्ययन के बाद गांधी जी ने मन में नास्तिकता दूर करने की हो गई। टॉल्स्टॉय अहिंसावादी थे। उनका कहना था कि मनुष्य का दुख से छुटकारा केवल प्रेम द्वारा ही हो सकता है। प्रेम, सहानुभूति एवं
अति अप्रतिरोध के सिद्धांतों पर ग्रहण गांधी जी के टॉल्स्टॉय के नैतिक दर्शन से संग्रहण किया था। इस विद्वान के अतिरिक्त प्रसिद्ध सुधारक एवं कवि रामचंद्र जी के धार्मिक एवं नैतिक प्रवृत्ति से भी गांधी जी को विशेष रूप से प्रभावित किया था। उन्होंने स्वयं लिखा था, स्वर्गीय रामचंद्र के टॉल्स्टॉय 3 आधुनिक मनुष्यों में से एक हैं जिन्होंने मेरे जीवन को सर्वाधिक आध्यात्मिक प्रभाव डाला था। तीसरे जॉन रस्किन हैं। उन्होंने हमेशा राम को अपनाया और मरते मरते भी उन्होंने राम का स्मरण किया और मरते समय उन्होंने कहा, हे राम, हे राम, हे राम। धन्यवाद। इन्हीं सारी बातों के साथ अगले व्याख्यान में गांधी जी से संबंधित और सी बातों पर आपसे चर्चा करने का अवसर प्राप्त होगा। धन्यवाद।